नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी में जौ की खेती से कमाई अच्छी आए। लहसुन की खुदाई और सुरक्षित भंडारण पर तकनीकी सलाह। राज्य में पानी की गंभीर समस्या है और ऐसे में किसानों को खेती करना काफी मुश्किल हो गया है। आज हम आपको गांव बलेखर, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान बीएल यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने सिंचाई की किफायती तकनीकों को अपनाकर जौ की खेती की और आज वे जौ की अच्छी पैदावार लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज। खेत के अंदर सबसे पहले उसमें मूंगफली बोई हुई थी, तो मूंगफली को निकाल के हमने अक्टूबर में ही हमने ज़मीन तैयार कर ली। फिर इसमें नवंबर के पहले सप्ताह में, पहले वीक में हमने उसमें पड़ाव करके जौ की बिजाई की। किसान भाइयों, इन्होंने पानी की कमी के चलते 10 बीघा जमीन यानी कि 1 हेक्टेयर में जौ की खेती की और आज वे इस कोरोना काल में भी जौ की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से जौ की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया है। जौ की बिजाई के बाद हमने उसमें 20 रोज बाद में उसमें एक पानी दिया और उसके बाद में उसमें हम टाइम पे पानी देते रहे। फिर इसमें हमने गोज की, जो कि वो गोज खड़ा दी, तो उसमें फसल गोज करने के बाद में अच्छी हो गई। और फिर इसमें जो गोज करने के बाद में हमने पानी दिया 10-15 दिन बाद में, और उसमें एक बार यूरिया खाद डाला, तो फसल बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और जो बहुत जैसे कम बढ़ रहे थे वो भी अच्छे बढ़ गए खाद यूरिया देने के बाद में। फिर उसमें एक पानी और दिया, तो जो बहुत अच्छे लंबे हो गए। किसान भाइयों, पानी की कमी को देखते हुए इन्होंने सिंचाई के उन्नत तकनीकों को अपनाया, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हुई। और हमने मिनी फुहारा से उसमें सिंचाई की थी, तो उसमें क्या है कि आए आडे फुहारा होता है, उसमें आडे पड़ जाते हैं। मिनी फुहारा से क्या है, इसमें पानी हल्का हल्का चलता रहता है, तो इसमें क्या है कि ये जो आडे नहीं पड़ते हैं और खड़ा रहता है पौधा, इसलिए हमने खेत के अंदर मिनी फुहारे लगा रखे हैं। इसे हमने सिंचाई की और मिनी फुहारे के अंदर जो भी अधिक बैठता है इसमें नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये फुहारा चलते हैं तो एक साथ ही प्रेशर से हमारा जो क्या है ज़मीन के ऊपर सो जाते हैं, तो हमारा ये नुकसान हो जाता है। और मिनी फुहारा से हल्का हल्का पानी चलता रहता है, तब हमें इसमें मिनी फुहारा से एक भी पेड़ नहीं पड़ा और हमें फ़ायदा हुआ। हम पूरे खेत के अंदर जो गेहूँ में समी हुई उसमें हम सिंचाई मिनी फुहारा से ही करते हैं। फुहारा से हम करीब इसमें पड़ाव ही करके छोड़ देते हैं, फिर मिनी फुहारा लगा देते हैं, जिससे हमारे खेत के फसल को नुकसान न हो। इसलिए हम मिनी फुहारा सिंचाई की थी और जो भी अच्छे इसमें 10 बीघे में अच्छे पैदा हुए थे। किसान भाइयों, जौ की फसल में कीट रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इस किसान ने जौ की फसल में सभी कार्यों को वैज्ञानिक तकनीक से किया, जिससे इनकी जौ की फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। और लास्ट मार्च में जो हमने काटे, तो थ्रेसर से हमने इसे निकाले, तो अच्छे जो हुए। तो उसमें क्या गया कि ये अधिक सूख जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये दंगिया जड़ जाती है, तो हमने 70-80% सूखने के बाद में हमने कटाई कर ली थी, तो इसमें नुकसान भी नहीं हुआ। और उसमें चारों को तो हमने फिर थ्रेसर से हमने जो निकाले, तो थ्रेसर से हमने बढ़िया जो हमारे बेटा इसी थ्रेसर के अंदर साफ सफाई से जो बिल्कुल सही काटे थे। और इसमें चारा था, वो तो वह चारा को तो हमने वहीं
वो पशुओं के लिए रख लिया। और जो को हमने क्या किया, घर ला के उसको धूप के अंदर सुखा दिया। 4-5 रोज तक उसमें धूप लगा के और सुखा के हम मंडी के अंदर ले जाते हैं। और फिर हमने कट्टे भर के ट्रैक्टर ट्राली या गाड़ी से हमने पिकअप से मंडी के अंदर ले गए। तो हमारा जो 1500 बिक रहा था, वो हमारा जो करीब 1600 के आसपास बिका और अच्छा बिका। दाना भी उसमें मोटा था। करीब 10 बीघे के अंदर जो हुए 60 कुंटल, तो वो अच्छे निकले और 1600 के भाव से गए, क्योंकि ये सूख जाते हैं जो तब भाव सही लगता है। नहीं वो तो गीले तो क्या है इसमें कि ये 100-1500 के लगभग ही बिकता है। ये हमारा जो हम सुखाने के बाद में ले जाते हैं तो भाव भी हमारा 1600 लगा, सही बिका था। तो हमने 10 बीघे में जो बाए थे उसका खर्चा, सबसे पहले वो ट्रैक्टर का खर्चा, और इसमें हमने बिजाई की थी तो 5000 का उसमें बीज और ये खाद यूरिया ये हो गई। और हमने थ्रेसर से निकाले थे उसके 3000 रुपये हो गए। 2000 रुपये उसमें वहाँ मंडी का खर्चा हो गया, साधन का उसमें ले जाने के लिए चूँक। और उसमें मजदूरी का खर्चा हो गया 5000 रुपये। तो टोटल खर्चा इसमें हमारे 25,000 रुपये का हो गया। और इसमें हमारे जो भी बहुत अच्छे निकले थे, तो 25,000 रुपये का तो हमारा ये खर्चा हुआ है जो होगा। इन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 60 क्विंटल जौ का उत्पादन लिया और जौ के उत्पादन के अलावा इन्हें जौ का भूसा भी प्राप्त हुआ, जिसे किसान अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेंगे। 10 बीघा जौ के अंदर हमारे खर्चा हो गया 25,000 रुपये का, और चारा हो गया उसमें 25,000 रुपये का, और 95,000 के जो हो गए तो 1,20,000 रुपये का हो गया। तो 1,20,000 में से 25,000 रुपये खर्चे के निकाल दो और उसमें शुद्ध बचत हो गई 95,000 रुपये की। उसमें सिंचाई की थोड़ी कम आवश्यकता होती है गेहूं से, और ये पानी भी इसमें थोड़ा कम लगता है, और अच्छे जो हो गए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने लहसुन की फसल लगाई थी वे किसान खुदाई के कार्य में लग रहे हैं। ऐसे में किसानों को लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, जिससे लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। तो आप लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश यादव से। लहसुन एक रबी फसल की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है, जो कि एक स्पाइसेस क्रॉप में से जानी जाती है। और जो लहसुन है, ये इसकी जो बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में करके जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ये लगभग लंबे दिनों वाली फसल है। इसको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के रूप में जाना जाता है। लहसुन की खुदाई हेतु परिपक्वता की पहचान। किसान भाइयों, जिस समय लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लग जाएं, तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। जब इस लहसुन की खुदाई करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई रोक देते हैं, जिससे इसमें जो अंदर गांठ होती है, कलव होती है, उसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और भंडारण में खराब होने की जो संभावना है वो घट जाती है। जब इसकी नेकफाल 50% गिर जाती है, पत्ती ऊपर से गिर जाती है, तब अपने खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद में लहसुन में 2 से 3 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग का तात्पर्य ये होता है कि उस खुदाई करने के बाद जो गांठ होती है, क्लव होती है, बल्ब होता है, इसको खुदाई के बाद में 3 से 4 दिन तक पत्ती सहित ही ऐसे का ऐसे उसको रख देते हैं। इसको ड्राइंग भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन करना है अपने को, प्राकृतिक रूप से क्योरिंग करना है,
तो इसको क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और इसको 12 से 24 घंटे तक रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्योरिंग करने के बाद में इसकी जब अपने ऊपर की जो लीफ होती है उसको हटा देते हैं और इसको स्टोरेज कर लेते हैं। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम एवं छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले एवं कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है और ग्रेडिंग किए कंदों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। लहसुन के कंदों की पैकिंग। लहसुन की पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में की जाती है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छे से हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम के बोरे पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा रहता है। लहसुन का भंडारण। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस समय बेचे तो किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा। प्याज और लहसुन, इसके भंडारण के लिए जो नमी होती है वो कम रखते हैं। एग्जैक्ट जो नमी की प्रतिशत है वो 64 या 65% और एक रेंज में रखें तो 60 से 70% नमी होनी चाहिए उस स्टोरेज की, उस भंडारण क्षेत्र की। और जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 0 से एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं। तो इस तरह से वो लहसुन उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में निराई गुड़ाई कर पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। भिंडी की फसल की निरंतर निगरानी करें। इस समय भिंडी में माइट कीट का प्रकोप हो सकता है। अधिक कीट पाए जाने पर एथियान 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बैगन की फसल को प्रोह एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए ग्रसित फलों तथा प्रोह को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। साथ ही कीट की संख्या अधिक होने पर स्पेनोसेट कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बौरी, जिला भरतपुर के कृषक महेश कुमार ने। आप सोलर ड्रायर के बारे में तकनीकी जानकारी चाहते हैं तो महेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अब फल सब्जियां नहीं होगी खराब। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। अगर आप ओपन में करेंगे तो उसमें आपका डस्ट पड़ेगा, उसमें इंसेक्ट आएंगे, उसमें एनिमल्स, जैसे आजकल देख रहे हैं कि मंकीज़ का भी ज़्यादा प्रकोप है, तो उसको मंकी भी ख़राब कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे आप कैबिनेट में अपनी जो भी अपने फसल का प्रोडक्ट जो भी ड्राई करना है उसको रखें और आप उसमें बंद करके उसको जा सकते हैं, वो अपने आप सूखेगा। और उससे क्या है कि जो हमारी जो क्वालिटी है ड्राइड प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी रहती है, नेचुरल कंडीशन में रहती है। तो जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, आप देखेंगे कि भारतवर्ष में ही अकेले 25 से 30% तक जो लॉस है हार्वेस्टिंग के बाद वो होता है। तो उस लॉस को हम कम कर सकते हैं अगर हम इसको ड्राइंग करें और नेचुरल कंडीशन में, और इसकी जो खाने की जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि आपको विदित है, ये जो सोलर ड्रायर है ये विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इसको जो प्रायोजित किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत सरकार द्वारा ये इसको फंडेड किया गया है। इसमें जो अगर हम सब फल और सब्जियों को लें तो फलों में जैसे सेब है, उनके चिप्स बना के इसको सुखाया जा सकता है। अगर आपने संतरे सुखाने हैं तो संतरे की जो फाड़ियाँ उसको सुखाया जा सकता है। आपने इसमें खुमानी सुखानी है, अगर इसमें अखरोट सुखाने हैं, इसमें बादाम सुखाने हैं, इसमें मिर्च सुखानी है, किसी भी तरह की चीज़ जो है उसमें सुखाया जा सकती है। और जिसमें ज़्यादा नमी होती है जैसे मशरूम है, टमाटर है, तो इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन जिसमें नमी कम होती है वो जल्दी सुखाई जा सकती है। इस सोलर ड्रायर में हमने 2 प्रणाली को विकसित किया है। इसमें एक है जो तापमान नियंत्रण प्रणाली, जो तापमान को नियंत्रण करती है ताकि आपके सभी प्रकार के जो फसल हैं उसको सुखाया जाए। जैसे कोई 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम पहले ही फसल के अनुसार हम हर तापमान को इसमें स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। दूसरा, इसमें हमने थर्मल स्टोरेज सिस्टम लगाया जिसमें कि ये दिन के समय में ये ऊर्जा को ग्रहण करता है और शाम के समय उसी ऊर्जा को ये रिलीज़ करता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग है ये आपकी जो सूर्य छिपने के बाद भी कंटिन्यू रहती है और इसमें जो फसल है जल्दी सूखती है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हवा इसमें कैसे अंदर जो है चलती है। आपने देखा होगा कि सबसे आगे एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखा क्या करता है, वो हवा को अपनी ओर लेता है। जो ये पहला जो आप देख रहे हैं ये हमारा सिर्फ हवा को गर्म करने का यंत्र है। इसमें हवा गर्म होती है और जो पंखा ऊपर लगा हुआ है उस गर्म हवा को अपनी ओर खींचता है। उस गर्म हवा से जो है ये जो ट्रे है, इस ट्रे में जो है आपका सारा जो है पदार्थ, सूखने वाले पदार्थ इसमें लगता है।
पीछे 2 एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं जो नमी को जो है बाहर फेंकते हैं। तो ये जो है एक हवा अंदर आती है, गर्म होती है और बाहर निकलती है, इससे जो है पदार्थ जल्दी सूखता है। अगर इसमें कहीं भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पदार्थ आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये ज़रूर रहे कि आपके यहाँ बिजली का साधन हो, ताकि जो है पंखे लगातार चलते रहें। अगर पंखे लगातार चलते रहेंगे तो आपकी जो है फसल ख़राब नहीं होगी और जल्दी सूख जाएगी। और दूसरा ये है कि इसके द्वारा कोई भी फसल पूरे साल भर किसी भी क्षेत्र में इसको यूज़ किया जा सकता है। ये ड्रायर इसी तरह से बनाया गया है कि ये सभी क्षेत्रों के लिए, सभी फलों के लिए ये इसको कामयाब होता है और इसमें समय भी कम लगता है, गुणवत्ता बनती है और बाज़ार में इसका भाव भी अधिक मिलता है। इसको जो है कारपेंटर द्वारा बनाया जा सकता है। जो सारा इसका जो सामान है वो आपके जो हार्डवेयर की दुकान है उसमें मिल जाता है। इसमें कारपेंटर जो है आपके घर में आके भी इसको बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो जो कारपेंटर जो अभी हमने ट्रेन किए हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, वो अपने घर में बना के आपको पहुंचा सकते हैं। जो 25 किलो क्षमता है इसकी जो लागत है वो लगभग 40,000 रुपये की है। पर लेकिन अगर इसमें जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान पहले से ही कम होता है। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान बढ़ जाता है वहाँ पे इस प्रणाली को लगाया जा सकता है, ताकि जो तापमान है, जो फसल जो है उसी तापमान के अंदर जो सुखाई जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।